जय श्री कृष्ण। आप सबको गीता जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज मार्ग शीर्ष माह शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि है और इसी दिन गीता भगवान के मुख से पृथ्वी पर उतरी, इसलिए हम लोग इसको गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। एकमात्र शास्त्र है जिसकी जयंती मनाई जाती है। तिथि की सटीकता देखिए कि द्वापर से आज तक वो तिथि कंटिन्यू बनी हुई है और हमारे याद में है। हम सब जाने अनजाने हमारे पूर्वजों ने अपने इतिहास को मिथक कहा। इतना सुनिश्चित इतिहास मानव सभ्यता में और किसी का नहीं है। इसलिए आप सबको गीता जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा आज मोक्षदा एकादशी भी है और भगवान श्री विष्णु मोक्ष के प्रदाता है। वो पालनहार हैं। उनका ध्यान, उनके सहस्त्र नाम का जाप ही मुक्ति का कलयुग में साधन है। भगवान ने कहा है, जितना हमारे धर्म का प्रचार करोगे, जितना हरि नाम लोगे, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर उतना ही बढ़ोगे। इसलिए मोक्षदा एकादशी, मोक्ष का मार्ग, भगवान विष्णु की आराधना जब त्याग तप से ही जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम अथवा राम रक्षा स्तोत्र यदि आप जाप करते हैं तो आपका कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ अर्थात कंटिन्यूटी, जिससे जो मस्तिष्क हमारा है वो शांत हो और भगवान के चरणों में वो रमे। अभी मस्तिष्क अनेक झंझावातों, अनेक विचारों से जूझता है। उस विचार के तंतु को तोड़ने का काम ये जप करता है, ये ध्यान करता है। तो मंत्र जप सबसे बड़ा उद्धार कारक है। इसके अलावा आज एक और महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती भी है और उनके सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को शायद पता नहीं हो, पर गणित सांख्य सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज गीता के जिस श्लोक से हम आज गीता जयंती मना रहे हैं और भगवत गीता की जो प्रवचन माला की श्रृंखला है जिसको हम लगातार कर रहे हैं, उसमें दूसरे अध्याय का यह जो 39वां श्लोक है वह सांख्य और कर्म दोनों के बीच का वो श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग का जो ज्ञान है वो दे चुके हैं। इस श्लोक से पहले अध्याय प्रथम और अध्याय दूसरे के 38 श्लोक तक अब वो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत देंगे। तो आज मैं आपको बिना जाने ही आज सांख्य दर्शन पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा और आज सांख्य सिद्धांत के विश्लेषण में वर्तमान समय में जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ही हैं। तो आज उनके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं गीता की श्लोक माला में। आप सब जानते हैं गीता की ये यात्रा हम सब कर रहे हैं और बीच में कई बार ये टूटता है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु गृहस्थ हूँ, अनेक सारे काम हैं जिसको करना पड़ता है। गृहस्थ के लिए भगवान ने कहा एक बार नारायण नाम भी लेगा तो भी उसका उद्धार है। तो हम सब उसी नारायण नाम की ये जो गाथा है, गीता जो उनके मुख से निकली है, उसका हम आज 39वां श्लोक लेंगे। 39वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वया शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि।
भगवान यहाँ जो अर्जुन को कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तुमसे तुमसे जो यह बुद्धि कही गई है, ये जो तुमको अब तक विचार दिए गए हैं और बुद्धि कही गई है, अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं बुद्धि योगी। बुद्धि मतलब मन रूपी जो घोड़े हैं उस पर जो नियंत्रण है वो बुद्धि का होता है। बोध जगना बुद्धि है, इसलिए बुद्धि जगा, इसलिए गौतम बुद्ध का नाम बुद्ध पड़ गया, क्योंकि उनका बोध जगा। बोध मतलब होश जगना, होश जगना मतलब चेतना में आना, चैतन्यमयी होना। तो भगवान कहते हैं तुमसे यह जो बुद्धि कही गई है यह सांख्य बुद्धि पर ब्रह्म विषयक बुद्धि कही गई। अब तक जो अध्याय 2 के 38 श्लोक तक जो हमने तुमसे कहा है हे अर्जुन, हे पार्थ, वह सांख्य योग के बारे में कहा, तुमको सांख्य योग के बारे में कहा। और अब तुम कर्म योग बुद्धि को सुनो। अब यहां से मैं तुम्हें कर्म योग की दीक्षा दूंगा, उसको सुनो और इस बुद्धि को प्राप्त कर समस्त कर्म बंधनों से छुटकारा पा सकोगे। ये भगवान कह रहे हैं कि अब तक मैंने तुम्हें सांख्य का ज्ञान दिया, अब मैं तुम्हें कर्म का ज्ञान देने जा रहा हूं और इस कर्म योग को सुनने के बाद तुम समस्त कर्म बंधनों से छुटकारा पा सकोगी। तो अब तक जो ज्ञान दिया वो क्या ज्ञान दिया भगवान ने? सांख्य योग का। भगवान ने इस पूरे जो आप हम यात्रा पर लगातार लगे हुए हैं, गीता की यात्रा पर, भगवान ने क्या क्या कहा अर्जुन को? आत्मा न तो मरती है, आत्मा न तो उसको छेड़ा जा सकता है, न वो पानी से गीला होती है, आत्मा कभी मरती नहीं। तुम्हें याद नहीं है ये हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, सुख दुख लाभ हानि कुछ नहीं है, इस सब को भूलकर युद्ध करो। तो भगवान ने जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया वह था कि ये जो तुम्हारे सारे संबंधी हैं जिसको लेकर तुम सोचते हो कि इनको हम मार देंगे, ये अनेक बार मरे हैं, अनेक बार जन्म लिया है इन्होंने, और तुम इसको नहीं मारोगे, तुम सिर्फ एक निमित्त हो। तो ये जो गीता का पूरा ज्ञान है भगवान का, वह सांख्य योग है। और सांख्य योग जो है, सांख्य योग भारत का सबसे शुद्ध दर्शन है, सबसे शुद्ध। और सांख्य योग को दिया किसने? सांख्य योग के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के 5वें अवतार। महर्षि कपिल स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने ही सांख्य योग के रहस्यों को उद्घाटित किया। सांख्य योग में है क्या? तो सांख्य योग के बारे में कहा गया कि जिस शास्त्र में सर्वप्रथम तत्वों की गणना की या व्याख्या की गई हो वही शास्त्र सांख्य योग कहलाता है। आत्म तत्व, आत्म तत्व की व्याख्या, यह है सांख्य योग। और सम्यक विचार वाला, जो एकदम सम्यक विचार, दाया बाया कुछ नहीं, सत्यनिष्ठ सीधे विचार, आत्मा का विचार, तो वह नाम है सांख्य योग। सम्यक विचार, सम्यक बुद्धि से जिसको प्रकट किया जाए वह है सांख्य योग। कई बार सांख्य योग को यह भी कह दिया गया कि ये नास्तिक दर्शन है। भगवान श्री विष्णु नास्तिक दर्शन तो दे नहीं सकते, तो इसमें ईश्वर को निमित्त बनाया गया है। ईश्वर जो है वो निमित्त है। इसमें कहा गया कि ईश्वर नहीं, ब्रह्म की बात की गई है। ब्रह्म का ही विस्तार है ईश्वर, पर ब्रह्म का है। और ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, वो निर्गुण है, निराकार है। तो लोगों में निर्गुण निराकार वो जानने कैसे जाने? बहुत दूर एक रास्ता है, कहीं दूर टिमटिमाती आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो आप तय करते हो कि वो वहां जो है वहां 2 किलोमीटर की यात्रा करें, फिर 2 किलोमीटर की यात्रा करें, फिर जाकर वहां पहुंचेंगे। तो ईश्वर
जो साकार है वह उस परब्रह्म निराकार तक पहुंचने का माध्यम है। ये जो है सांख्य योग पर जो यह आक्षेप लगा, तो महर्षि कपिल ने सृष्टि रचना के निमित्त 25 तत्वों का वर्णन किया। 24 तत्व प्रकृति के हैं और एक तत्व चैतन्य पुरुष का है। तो इसलिए कहा गया ये प्रकृतिवादी सिद्धांत है दर्शन। 24 तत्व प्रकृति और पुरुष के मेल से सृष्टि का निर्माण होता है, ये है सांख्य दर्शन जो है। और इसमें पुरुष को यानी उस ईश्वर को कर्ता नहीं माना गया, निमित्त माना गया। आज हम आप कहते हो ना कि ये काम आप करने जा रहे हो, आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया है, तो हम वह परमात्मा को स्वरूप परमात्मा को अर्पित करके ही आगे बढ़ते हैं। तो इसमें परमात्मा कर्ता नहीं है, कर्ता भाव उसमें नहीं है, वो निमित्त भाव है, लेकिन परमात्मा है। इसलिए वो नास्तिक दर्शन में नहीं आया। भारत के 6 प्रमुख दर्शनों में सांख्य दर्शन है। नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन और चरवाक, ये 3 दर्शन आते हैं, 9 होते हैं। तो इसमें निमित्त बताया है, अकार्य तत्वेयपि तदोग्य पराविश्यायतः, यानी ईश्वर का कार्य परिणाम न होने के कारण जगत को ईश्वर का कार्य तो नहीं माना जा सकता, किंतु यह स्पष्ट है कि यह रचना अपने आप नहीं हो सकती, इसका कोई निमित्त कारण है। तो परमात्मा इसमें निमित्त कारण है। तो ये रहा सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन को यदि सरल भाषा में समझना हो तो कैसे समझें? ये तो गूढ़ भाषा। पर आधुनिक भाषा में समझना हो तो कैसे समझें? सांख्य दर्शन को, सांख्य दर्शन में एक्ट नहीं, क्रिया नहीं, जानना है, आत्म तत्व को जानना है। अर्जुन को भगवान ने जानने की पूरी विधि अभी तक बताई है, 2 अध्याय के 38 श्लोक तक, कि तुम आत्मा को जानो। वो संन्यास मार्ग पर जाना चाहता है, वो अपने परिवार के जनों की इस युद्ध के बाद जो मृत्यु होगी उससे व्यथित होकर वो संन्यास मार्ग पर जाना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको पहले कहा कि तुम आत्म तत्व को जानो, कि ये तुम्हारे जो आज तुम्हारे सामने वो अनेक बार जन्मे, अनेक बार मरेंगे। तो सांख्य जानना, नो जानना, एक्ट वहां पर नहीं, एक्ट कर्म योग में आएगा, जो भगवान अब आगे देने जा रहे हैं कि अब कर्म, निष्काम कर्म कैसे करो। तो वहां जानना है, और जानना क्या? ज्ञान। ज्ञान की पराकाष्ठा है सांख्य दर्शन। सांख्य मानता है कि अज्ञान ही मनुष्य के बंधन का मूल कारण है, और जब उसके अज्ञान का बंधन टूट गया, ज्ञान की, आत्मज्ञान की उसको प्राप्ति हो गई, तो वह मोक्ष की यात्रा पर है, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। सारा जड़ अज्ञान, यानी मणि है, कोई कोयला के खान में वो मणि दबा हुआ है, तो ये पूरा कोयला जो है अज्ञानता है, कालापन है। उस कालेपन को हटा दो तो हीरा चमक उठेगा। तो ये जो तुम्हारे अज्ञान का कालापन है, उसको यदि हटा दो तो तुम्हारी आत्मा प्रकाशवान हो जाएगी, चमक उठेगी। उस आत्म तत्व को तुम जान लोगे। तो वो सांख्य एक गहरे ज्ञान की दृष्टि है, एक्ट नहीं है, जानना है। और जानना कैसे? किसी के द्वारा जनाया हुआ जानना नहीं है। अध्यात्म, हमने तैराकी पे 4 किताबें पढ़ ली, तैराकी के सारे गुण समझ गए, लेकिन वो जानना नहीं है। पानी में उतरकर तैराकी का अनुभव लेना, वो जानना है। आग हमारे को जलाती है, ये पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, पर ये जानना नहीं। जब तक कि अगर आपका अनुभव है कि आग आपने जलाया, वो अनुभव से अगर आपने जाना तो जानना है। सुनकर आपने जाना, वो जानना नहीं। तैरकर आपने जाना, वो जानना है। पढ़कर या किसी को तैरते हुए देखकर जाना, वो जानना नहीं। यानी आत्मबोध के लिए
स्वयं को होश युक्त बनाना, बोध युक्त बनाना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को होश में लाने की प्रयास कर रहे हैं और पूरे समय अर्जुन को पूरे सांख्य दर्शन में यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा अमर है, उसका न जन्म है न उसकी मृत्यु, उसकी सिर्फ यात्रा है। पूरे अध्याय 1 अध्याय 2 के 38 श्लोक तक उन्होंने समभाव रखने के लिए कहा कि समभाव के साथ आत्म तत्व को जानो, न वो अजर अमर है, वो अजन्मा है, न उसकी मृत्यु है, न उसका जन्म है, उसको कोई मार नहीं सकता, ये तो सिर्फ शरीर भर है। तो पूरे इतना तक की यात्रा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं और यही याद दिला रहे हैं कि तुम इसको जानते हो पर तुम्हारी स्मृति खो गई। यानी वो जो तुम्हारा आत्म तत्व है, जो तुम्हारी ट्रैवल करते हुए तुम्हारे शरीर में आया, उसकी स्मृति चली गई, हम सबकी वो स्मृति चली गई। उस स्मृति को ही कुरेदना, कोयला को कुरेद कर हीरा निकालना ही सांख्य दर्शन। उस स्मृति पर जो परत चढ़ा हुआ है ज्ञान का, दुनियादारी का, माया का, ये जो माया मोह का, उसको हटा दें तो हीरा निकल आएगा, आत्म तत्व निकल आएगा। और जो आत्म तत्व को जानना वही सांख्य दर्शन है। उसको समझना, जानना, उधार का जानना नहीं है, स्वयं से जानना, अनुभव से जानना ही जानना है। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य का ज्ञान दे दिया, अब वो कर्म योग का ज्ञान देना चाहते हैं। अब यहां पर तिलक जी एक बात लिखते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने भाष्य में लिखते हैं कि हालांकि वो कह रहे हैं कि इससे कपिल सांख्य का मतलब नहीं है, लेकिन कपिल सांख्य का मतलब है। कपिल सांख्य भी यही कहता है। तिलक जी ने कहा कि चूंकि संन्यास मार्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ कपिल सांख्य का दर्शन नहीं, कपिल सांख्य भी यही कहता है, जानना। तो यहां पर थोड़ा सा तिलक जी शास्त्र से, लेकिन वो कह रहे हैं कि चूंकि वो स्वतंत्रता के आंदोलन में लड़ रहे थे, तो कर्म योग का सिद्धांत उनके पूरे भाष्य में आया है। तो अर्जुन इससे पहले कह रहा है कि मैं सन्यासी हो जाता हूं। तो स्वधर्म में, जो भगवान ने स्वधर्म में यानी क्षत्रिय धर्म में कहा उनको कि तुम जो अपने धर्म में अगर तुम्हारी मृत्यु भी होती है तो वीर गति मिलेगी तुम्हें, स्वर्ग मिलेगा तुम्हें, और अगर जीतते हो तो पृथ्वी का राज मिलेगा तुम्हें। तो स्वधर्म का होश उनको, अर्जुन को जो दे रहे हैं, चेतना उसकी जगा रहे हैं, उनको जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को वो तत्व ज्ञान से, क्योंकि उसमें एक्ट नहीं है, जानना है। अब भगवान श्री कृष्ण के दिए ज्ञान से वो नहीं जान रहा, क्योंकि अभी तक उनके आत्मा पर विस्मृति का परत चढ़ा हुआ है। अर्जुन को अभी तक होश नहीं आया, इसलिए कहने से, किसी के कहने से, चाहे भगवान ही कह रहे हैं, उसको वो आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ। इसलिए भगवान उसको अब कर्म योग की ओर ले जा रहे हैं। तो तिलक जी कहते हैं कि इससे स्पष्ट है कि गीता कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित करता है, क्योंकि कई सारे विद्वानों ने उसको संन्यास योग की तरफ, यति धर्म की तरफ ले गए, निवृत्ति मार्ग की ओर ले गए। लेकिन गीता प्रवृत्ति की ओर, जो जब सांख्य से अर्जुन नहीं समझ पा रहे तो भगवान उसको कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं। तो गीता प्रवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है। ये जो है आपको तिलक जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अर्जुन के मन की शंका का पूर्ण समाधान उस तत्व ज्ञान से नहीं हो पाता। इस कारण संन्यास न लेते हुए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी निष्काम बुद्धि से सदैव कर्म करते रहना ही यही प्रत्येक का वास्तविक पुरुषार्थ है। ऐसा जिस कर्म योग निष्ठा का मत है, उस कर्म योग अथवा योग मार्ग का ज्ञान बताने का आरंभ कर। जो है भगवान ने
अंतिम अध्याय तक उन शंकाओं का निवारण कर इस मार्ग को पुष्ट किया है कि गीता कर्म योग का धर्म ग्रंथ है। ये तिलक जी ने लिखा है। तो गीता असल में सिर्फ कर्म योग का तो है, पर जो मेरा मानना है कि गीता सिर्फ कर्म योग नहीं, जो भी यात्री जिस मार्ग से जाना चाहे, जो भी यात्री जिस मार्ग से जाना चाहे उसके लिए वह महान ग्रंथ है। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका कर्म युद्ध है, तो वहां कर्म योग से ही वो जाएंगे, संन्यास योग से वो नहीं जा सकते, सांख्य योग से वो नहीं जा सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से अब उसको कर्म योग का दर्शन देने जा रहे हैं। तो अगले गुरुवार को, हर गुरुवार रात्रि 9:15 बजे गीता होता है। आज हमने आज लिया क्योंकि आज गीता जयंती थी, गुरुवार की जगह आज लिया। तो अगले गुरुवार से हम कर्म योग की यात्रा पर भगवान के सुंदर वचन को सुनते हुए अर्जुन के साथ साथ हम सभी कर्म योग की यात्रा पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबके अंदर बैठे भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जो लोग भी गीता के अंक को स्पॉन्सर प्रायोजित करना चाहते हैं, धर्म के इस यज्ञ में धन के साथ अपना योगदान देना चाहते हैं, वो पट्टी पर चल रहे नंबर 8826291284 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने अथवा अपने प्रियजन अथवा जो हमें छोड़कर चले गए हैं उन प्रियजनों के नाम से आप गीता के अंक को प्रायोजित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।